तो नेक्स्ट आप देखते हैं भाई लिजाजस पैटर्न। तो पहले क्या था, आप हॉरिजेंटल जो आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट थी उसके ऊपर आप टेस्ट सिग्नल अप्लाई करते थे, ठीक है। और जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट थी उसके ऊपर आप टेस्ट सिग्नल, जिस सिग्नल को आप ड्रॉ करना चाहते हो वो अप्लाई करते थे। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब मान लीजिए मैं दोनों अगर प्लेट के ऊपर आपका टेस्ट सिग्नल अप्लाई करूं, उस केस में जो शेप आपके पास जो पैटर्न स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा उसको हम बोलते हैं राजे लिजाजस पैटर्न, ठीक है। तो लिखिए इफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स are applied with test signal, then the pattern appearing on the screen is known as लिजाजस पैटर्न, ठीक है। उसको बोलेंगे राजे लिजाजस पैटर्न। ठीक हुआ, यहाँ तक समझ में आया बात, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों के ऊपर मैं साइनोसोडियल सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ और मान के चल रहा हूँ दोनों की जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो क्या है, बोलो सेम है, ठीक है। तो बोथ प्लेट के ऊपर मैं कौन सा सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ, साइनोसोडियल, ठीक है। साइनोसोडियल मैं सिग्नल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। मान लीजिए दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो भी राजी आपके पास क्या है, सेम है। ठीक हुई यहाँ तक बात, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो मैं मान लीजिए जो एक्स एक्सिस है आपके पास, ठीक है, यहाँ जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर मैं ये सिग्नल अप्लाई कर रहा हूँ। मान लीजिए जो वाई है, जो आपकी वाई है उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ राजी आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और जो एक्स है उसके ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ ए साइन ओमेगा ऑफ टी, ठीक है। तो आप देख सकते हो राजी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट है वो सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों का क्या राजी सेम है, ठीक है। जो कंडीशन मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जो केस मैं लेके चल रहा हूँ उसको ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है जी। बोलो हो जाएगा, हाँ जी। चलिए अब मैं मान के चल रहा हूँ जो मेरे पास थीटा है राजी, थीटा उसको मैं ओमेगा टी मान के चल लूँ, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी ओमेगा टी को थीटा लिख देंगे, थीटा प्लस फाइव। ऐसे ही जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे पास वही बन जाएगी, ठीक है। अब मैं लिजाजस पैटर्न प्लॉट करने के लिए, ठीक है, आपके पास आपकी जो वाई एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, मान लीजिए वोल्टेज की सिग्नल मान लीजिए वी एक्स और वी वाई, ठीक है। इसकी मैं वैल्यू ड्रॉ करूंगा विद द हेल्प ऑफ बाई चेंजिंग द एंगल ऑफ फाई, ठीक है। ये जो फाई आपके पास फेज शिफ्ट है इसकी मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, उसके साथ मैं देखूंगा मेरा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो केस नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1, जब फाई मेरे पास 0 डिग्री है, 0 डिग्री कह लो चाहे आप इसको 360 डिग्री कह लो, ठीक है। जब मेरे पास फाई 0 और 360 डिग्री है, इस केस में हम देखते हैं भाई क्या बनता है, ठीक है। देखिए भाई, चलिए अगर मेरा फाई 0 है, बस ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इसी का ही हम यूज़ करेंगे और जस्ट हर एक पॉइंट के ऊपर 0 से लेके 360 तक मैं वैल्यूज ड्रॉ करूंगा, उसके साथ मैं उसको जस्ट ड्रॉ कर दूंगा, राइट। चलिए पहले हम इसके फंक्शन की वैल्यूज देख लेते हैं भाई क्या क्या है। तो ये बनेगा ए साइन थीटा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मीन्स एक्स और वाई दोनों सेम है इस केस में राजी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जब 0 थी, ठीक है, थीटा जब मेरे पास 0 है उस केस में एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू भी कितनी होगी 0, इसमें पुट कर दो राजे जस्ट, ठीक है। ये जो इक्वेशंस आपके पास है ना इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। बोलो हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट केस में हम थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर देते हैं भाई,
90 डिग्री। ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री होगा राजे, एक्स की वैल्यू भी ए हो जाएगी, वाई की वैल्यू भी ए हो जाएगी। क्यों, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही हम थीटा पुट कर देंगे। बोलो कितना पुट कर दें, 180 पुट कर दें। तो जैसे ही थीटा 180 पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन पाई क्या होता है राजे, 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही थीटा अगर मैं पुट कर दूं आपके पास 3π/2, ठीक है, 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a। ठीक है, साइन 270 पुट कर लेना भाई, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही थीटा जब मेरे पास होगा 2π, तो उस केस में एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको मैं प्लॉट करूं, ठीक है, प्लॉट देखिए मैं कैसे करूंगा इसको। सबसे पहले वाई का सिग्नल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज सिग्नल ऑफ वाई, इसको कॉमन ही ले लो भाई। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास साइनोसोडियल सिग्नल है भाई, जिसका फेज शिफ्ट कितना है, बोलो 0 है। चलिए मैंने ये वेव फॉर्म ड्रॉ कर दिया राजी, और यहाँ पे वैल्यू ए है, ये वैल्यू कौन सी है, -a, राइट। और ये है मेरे पास y का फिगर। ठीक है, ये जो पोर्शन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये मेरी CRO की स्क्रीन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरी तरफ कौन सा सिग्नल अप्लाई कर दूंगा राजी, आपका बोलो x वाला। ठीक है, और x वाले सिग्नल की भी वैल्यू क्या है, सेम ही है भाई आपके पास, उसकी भी a और -a के बिटवीन वेरी कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x एक्सिस वाला यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसकी वैल्यूज मैच करवा दूं भाई, ये a वाला पॉइंट आ गया, ये -a वाला पॉइंट आ गया नीचे मेरा। बस मैं 2-3 फिगर ड्रॉ करूंगा, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। ठीक है, क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, ये भाई ए आपका एक्स वाला आ गया, जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, सॉरी ग्रीन कलर से। चलिए, तो ये मेरे पास वही फिगर ड्रॉ हो गई हैं सभी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब मेरे पास, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जब मेरे पास थीटा 0 था, ठीक है, ये थीटा 0 है, उस केस में एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। ये CRO की स्क्रीन है ये। ठीक है, ये जो देख रहे हो CRO की स्क्रीन। ठीक है, ऐसे मैंने सिग्नल अप्लाई कर दिए। अब मुझे ये देखना है कि मुझे कौन सी फिगर यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास फिगर किसका हो गया राजी, एक्स एक्सेस का हो गया। ये यहाँ पे एक्स एक्सेस है, ये आपके पास वाई है। ठीक है, चलिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे ही थीटा मेरा यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंचेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे जैसे ही पहुंचेगा, इधर भी 90 डिग्री ले लो, तो दोनों की वैल्यू जो है मेरे पास राजे वो ए पहुंच जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने पॉइंट वाइज ड्रॉ किया है, देखिए इधर नीचे से यहाँ पे ए आ रहा है, ऊपर से मेरे पास ए आ रहा है, जहाँ पे मैच करेंगे वहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ऐसे ही अब ध्यान से ये जो अकेला अकेला पॉइंट है ना, इसको नोट करिए, 0 पे देखा, अब π/2 पे देखा, अब पाई पे देखेंगे। ठीक है, जैसे ही पाई आएगा इसका मतलब वापस फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो ग्राफ मेरा ऐसे चला था, ऐसे चला था 0 से पाई के बिटवीन, लेकिन π/2 से लेके, सॉरी 0 से π/2 तक, लेकिन π/2 से पाई तक मेरा ग्राफ क्या आएगा, वापस 0 की तरफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसके बाद जैसे ही 3π/2 आपने रखा, तो वैल्यू कितनी आ गई राजी, -a। इसका मतलब -a कहाँ पे आएगा, इधर से देखो ये -a है, ये पॉइंट आ गया, इधर से देखो -a, जे वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, मीन जे वाले पॉइंट तक ये पहुंचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बढ़कर कहाँ पे जाएगा राजे, -a की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट जब हम 2π पुट करेंगे, मीन जब मेरा थीटा वेरी करता करता इस पॉइंट पे आ जाएगा, उस केस में मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी राजे, जल्दी से बताओ। उस केस में मेरी वैल्यू फिर 0 को प्रेस करेगी। ठीक है, तो -a पे पहुंच गई थी, यहाँ पे a थी, इसका मतलब फिर वापस कहाँ पे जाएगी राजे, 0 पे आएगी। ठीक है, जब भी मेरे पास सेम सिग्नल मैं अप्लाई करूंगा और जो फेज शिफ्ट मेरे पास फाई 0 है, मीन जब दोनों सिग्नल मेरे सेम रहेंगे, उस केस में राजे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, किस किस क्वाड्रेंट में बनेगी, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगी। ठीक है, तो इसका जो कंक्लूजन है राजे, ये चीज आपने याद रखनी है कि लिजासस पैटर्न is a straight line
ठीक है, स्ट्रेट लाइन है जो कि किधर को जा रही है भाई, ओरिजिन से होती हुई पहले और तीसरे कोऑर्डिनेट में जा रही है। ठीक है, पासिंग ओरिजिन इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये भाई आपका इसका कंक्लूजन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, समझ में आई मेरी बात भाई, कैसे लीजियास पैटर्न आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट केस हम लेके चलते हैं, केस नंबर 2। जब मेरे पास अब 0 पे था, अब 0 से 90 डिग्री के बिटवीन। ठीक है, तो केस नंबर 2, इफ फाई लाइज बिटवीन 0 से बड़ा और 90 से कम। ठीक है, ये मेरे पास केस नंबर 2 आ गया। ठीक है, 0 और 90 के बिटवीन रहना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए फाई मेरे पास कितना राजे 45 डिग्री है। ठीक है, अगर फाई मेरा 45 डिग्री है तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी राजे, ए साइन ओमेगा टी को थीटा लिया प्लस 45 डिग्री, और जो एक्स है वो क्या है, ए साइन, बोलो जी, थीटा। यही है भाई। अब थीटा को वेरी करवा लेते हैं भाई, थीटा जब 0 होगा एक्स कितना होगा 0, वाई कितना होगा साइन 45 मीन्स ए वाई √2। ठीक है, ऐसे ही जब थीटा मेरा 45 डिग्री हम लेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए वाई √2, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई वाले में केस में थीटा यहाँ पे 45 रखिए राजे, 45 प्लस 45 90 साइन 91 मीन यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे ही जब थीटा मेरा π/2 पे होगा, ठीक है, π/2 पे होगा तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी साइन 91, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 90 प्लस 45 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 45 उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, आगे ए मल्टीप्लाई में है तो a/√2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 90 पे पहुंच गए, 345 पे देख लेते हैं भाई, 3π/4 तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 135 पे, बोलो अभी तो देखी थी a/√2, y कितना हो जाएगा 135 प्लस 45 180, 180 पे जी 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब थीटा मेरे पास पाई पे आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन पाई 0, और y की वैल्यू 180 प्लस 45 मीन 225 डिग्री। ठीक है, 225 मीन्स -a/√2। बोलो जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, 225 डिग्री है ना, थीटा जब मेरे पास 225 डिग्री होगा, आई थिंक 4π/4 होता है। देखो भाई 4 इंटू 180 डिवाइड बाई 4, ये 2 पे गया, ये 90 पे गया, इसको 45 पे चलते। ठीक है, 5 हाँ 225, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5π/4। ऐसे हम सभी पॉइंट के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजा -a/√2, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 225 में 45 ऐड कर दो तो कितना बना 270 डिग्री, बोलो 270 डिग्री हुआ ना, तो 270 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा -a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे भाई आपके पास ये चलता जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा इसका सिग्नल। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने y वाला सिग्नल ड्रॉ किया, ये क्या है 45 से लीड कर रहा है ना, 45 से, इसका मतलब ये 45 डिग्री पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे आएगी, बोलो 45 पे इसकी पीक वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सर। इसका मतलब ये हुआ इसकी अगर मैं सिग्नल की बात करूँ तो इसका सिग्नल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक हुआ, चलिए ऐसे ही मेरे पास एक्स एक्सिस वाला सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलना भाई, कोई ज़्यादा इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, चलिए ये मेरे पास एक्स एक्सिस का सिग्नल हो गया, राइट। ये मेरे पास एक्स एक्सिस का सिग्नल हो गया। ठीक है, आपको पता है जी ए है और ये कितना है -a है, ऐसे ही ये ए है और ये कितना होगा राजी मेरा -a होगा। ठीक है,
तो इसको इन सभी पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं ना जी। तो ये मेरे पास सिग्नल हो गया, ये वैल्यू ए की होगी, ठीक है। इधर ऊपर से भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये वैल्यू मेरी ए की है, इधर से भी देखो ये वैल्यू माइनस ए की है, नीचे से ये मेरे पास माइनस ए हो जाएगा ना जी, ठीक है जी, माइनस ए हो जाएगा। ऐसे ही मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ भाई, एक मेरी टर्म यूज होगी ए वाई रूट टू, मान लीजिए मेरा यहाँ पे ए वाई रूट टू है और यहाँ पे मेरा माइनस ए वाई रूट टू है, ठीक है। इसका भी हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जी, नीचे से भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं कहीं पे जरा माइनस ए वाई रूट टू होगा और यहाँ कहीं पे मेरा माइनस ए वाई रूट टू होगा, ठीक है। चलिए ये मेरे पास भाई पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब जस्ट जो जो वैल्यू आपको गिवन है उसका यूज करना है। सबसे पहला, जब थीटा जीरो है उस केस में एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू ए वाई रूट टू है, ठीक है। तो एक्स जीरो मीन्स जे वाली एक्सेस पे, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ए वाई रूट टू की है और जो रेड वाली है जी ए की है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा आ गया जी आपका, ये वाला पॉइंट आ गया। किसी और कलर से दिखा देते हैं भाई, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया एक, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब थीटा मेरा 45 डिग्री है उस केस में एक्स की वैल्यू तो ए वाई रूट टू है, वाई की वैल्यू कितनी है, ए है, ठीक है। वाई रेड वाली लाइन पे आएगा, एक्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये भी हो गया। जब थीटा 3 पाई/4 है उस केस में एक्स की वैल्यू कितनी है, ए वाई रूट टू है और वाई की वैल्यू कितनी है राजी, जीरो है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा पॉइंट हो गया राजी, बोलो। वाई की वैल्यू तो जीरो लेनी है अपनी, ये तीसरा पॉइंट। ए की वैल्यू क्या है, ए वाई रूट टू है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया भाई, बोलो। हाँ जी यही आएगा। देखो कोई बीच में रह तो नहीं गया, ये रह गया भाई आपके पास, ये वाला पॉइंट तो ड्रॉ हो गया था आपका, ये वाला पॉइंट रह गया भाई, एक्स इज इक्वल टू ए और वाई है ए वाई रूट टू, ठीक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो ए है और वाई की वैल्यू जी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया मेरा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भाई हम सभी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाई के ऊपर एक्स जीरो है, वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ए वाई टू है, तो एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। तो जे वाला पॉइंट मेरे पास लाई करेगा। नेक्स्ट क्या है, जब मेरे पास x की वैल्यू माइनस ए वाई रूट टू है और y की वैल्यू कितनी है, बोलो जी, y की वैल्यू है आपके पास माइनस ए, ठीक है। कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। बोलो जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको ड्रॉ करेंगे राजी, ऐसे ही मेरे पास अगला पॉइंट जी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास जो आएगा राजी, दैट इज नथिंग बट दिस पॉइंट, ठीक है। जब मैं सभी को इसका फिगर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास एक एलिप्स की फॉर्म में इसका पैटर्न मुझे नजर आएगा, समझ रहे मेरी बात। तो क्या बनेगा राजे, एक एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो इसको सही से बना लेना भाई। और आपको पता है भाई कैसे किस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे ऐसे ही गया ना जी, ऐसे ऐसे ही मैं ड्रॉ करता आया हूँ भाई। इसका मतलब पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में एक एलिप्स बनेगा जिसकी जो डायरेक्शन होगी राजे वो क्लॉकवाइज होगी। ये क्या बन गया राजे, एक एलिप्स। जब भी मेरे पास थीटा की वैल्यू, सॉरी फाई की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बिटवीन रहेगी तो मेरे पास क्या बनेगा, एक एलिप्स बनेगा जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में ओरिएंटेड होगा, जिसकी डायरेक्शन किधर को होगी राजी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका भाई क्या कंक्लूजन निकला, लिजार्डस पैटर्न, हाँ जी, इज एन एलिप्स oriented in clockwise direction in first and third quadrant। समझ में आया भाई बात, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भी बताइए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भाई आप सभी फाई की वैल्यू के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं एक आधा और आपको बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्टली इसके रिजल्ट नोट कर लेंगे, ठीक है। तो केस नंबर 3 लिख लो भाई एक और, केस नंबर 3, ठीक है। इफ
फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर मेरा फाई 90 डिग्री हो जाए तो वाई क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट। ए साइन थीटा प्लस फाई था ना, 90 डिग्री हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा। ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब थीटा को वेरी करेंगे, थीटा 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 मीन्स ए। ऐसे ही थीटा हम बोलो कितना लें, जल्दी से बताओ भाई। पाई बाई 4 ले लें, पाई बाई 4 ले लो सर, पाई बाई 4 ले लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 पे बताओ क्या होगा, बोलो जी कितना हो जाएगा पाई बाई 4 के ऊपर, 45 डिग्री पे ऊपर ए बाई रूट 2, और वाई भी कितना हो जाएगा, ए बाई रूट 2। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ, बोलो जी एक्स कितना हो जाएगा ए, और वाई कितना हो जाएगा, बोलो जी 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है, मीन 0 हो जाएगा। ऐसे ही थीटा अगर मैं कितना लें इसके बाद भाई, 90 डिग्री और पाई पे देख लेते हैं भाई, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो जी 270 पे माइनस ए हो जाएगी। ऐसे ही थीटा 2 पाई पे देख लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई प्लस 90 ए हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसा करिए 45 वाला पॉइंट हटा ही दीजिए इसको। ठीक है, इसको ही सिंपल हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो कर दें भाई ड्रॉ इसको, बोलो जी। हाँ जी सर कर दीजिए, वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है भाई आपको। चलिए, तो ये मेरे पास वही सिग्नल है। तो सबसे पहले हम वाई एक्सेस वाला ड्रॉ करते हैं। अब वाई एक्सेस वाला जो है वो मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोलो जी फटाफट। सर वो आपका स्टार्ट हो रहा है 90 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लीड करने का मतलब क्या है, वो 90 डिग्री पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया भाई प्लस ए, ये मेरे पास हो गया माइनस ए। ठीक है, अब थीटा मेरा 90 डिग्री लीड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री लीड करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ये माइनस 90 0, और यहाँ पे प्लस 90 होगा। ठीक है, तो ऐसे मेरी वेव फॉर्म इसका बनेगा। ठीक है, जो पीक वैल्यू है वो कहाँ पे आएगा, 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरे पास पॉइंट बन गया। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई ग्राफ बन जाएगा इसका। ये है ए, ये पीक वैल्यू राजी इस पे दिखाना, थोड़ा सा उधर हो गया मेरे पास। ठीक है, ये ए वाला पॉइंट हो जाएगा, और ये मेरे पास माइनस ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने ऊपर लेवल केस में आपका जो वेव फॉर्म है वो गलत बना दिया था भाई, यहाँ पे गलती हो गई थी हमारे से, क्योंकि यहाँ पे आपने जो पीक वैल्यू है वो 0 पे दिखा दी। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू थीटा की 0 पुट करो, तो साइन 45 आना था। 45 मीन्स, बोलो बोलो क्या आना था, 45 का मतलब क्या है, ए बाई रूट 2 आना था। ठीक है, और 45 जब आएगा थीटा उस केस में जी ए आएगा, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। ठीक है, तो ये भाई थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दी थी यहाँ पे, इसका मतलब आपका जो ग्राफ बनना था राजे वो ऐसे बनना था। ऐसे ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये जो 0 पे कट करेगा उस पे ए बाई रूट 2 आएगा। ठीक है, चलिए उसका तो मैंने यार यूज नहीं किया था। चलिए अब हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। सबसे पहले मैं ए वाला पॉइंट यहाँ पे उठाया, यहाँ पे माइनस ए वाला पॉइंट उठा लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने नीचे से उठा लिया भाई, ऐसे हमने यहाँ से उठा लिया। हाँ जी, जब एक्स मेरा 0 है, ये थीटा मेरे पास 0 है, तो उस केस में क्या आ रहा है राजे, थीटा जब 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और वाई कितना आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, मीन्स कौन सा पॉइंट, जे वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाई बाई 2 पे एक्स की वैल्यू तो ए है, और वाई की वैल्यू कितनी है राजे, 0, वाई 0 इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, जब थीटा मेरे पास पाई है, एक्स मेरा 0 है, और वाई मेरा माइनस है, मीन जे वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, जब थीटा पाई बाई 2 पाई है तो एक्स 0 है, और वाई कितना ए, मीन जे वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, जब आप इसको मिलाओगे राजी तो आपके पास एक सर्कल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये एक सर्कल होगा राजी।
तो जे मेरे पास एक सर्कल होगा, ठीक है। तो पहले जे पॉइंट आया, फिर जे पॉइंट आया, फिर जे आया, फिर जे आया, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी राजी, जे वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसका लिजाजस पैटर्न क्या बनेगा, जब मेरे पास फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी राजे, उस केस में जो मेरा लिजाजस पैटर्न होगा राजे, दिस इज नथिंग बट क्या बनेगा बोलो जी, सर्कल बनेगा, ठीक है। सर्कल किस डायरेक्शन में बनेगा, क्लॉकवाइज में बनेगा, ठीक है। तो इस केस में जो लिजाजस पैटर्न होगा, ठीक है, वो क्या बनेगा राजे, लिख लो भाई, लिजाजस पैटर्न इज a circle oriented in clockwise direction, ठीक है। जब आप यहाँ पे फाई की वैल्यू 270 डिग्री ले लोगे, ठीक है, तो मेरा ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। सर्कल ही बनेगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन लिख दें भाई सारा, सारे का सारा इसका, ठीक है। आप ट्राई करना, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, तो आपके पास ऐसे ही आपके पास फिगर्स बनेंगी, ठीक है। तो कंक्लूजन लिख लो भाई इसका, मैं 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक बताऊंगा, ठीक है। तो पहला ये था, जब मेरे पास फाई 0 डिग्री था और 360 डिग्री है राजे, उस केस में क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा, मैं ड्रॉ भी करता जाता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो ऐसी वेव शेप आपके पास आई थी, ठीक है, हमने निकाल ली थी। दूसरा केस, यहाँ तक तो क्लियर है, दूसरा केस भी आपको क्लियर है। जब मेरे पास फाई की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बिटवीन लाई करेगी, ठीक है, उस केस में क्या बना था राजी, आपके पास एलिप्स बना था इन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस क्वाड्रेंट में बना था राजी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बना था, ठीक है। तो फिगर की अगर मैं बात करूं, तो फिगर आपके पास कुछ इस टाइप से बनी थी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास एलिप्स बन गया था, ठीक है जी। चलिए तीसरा केस, जब मेरे पास आप फाई 90 पे पहुंच गया, 90 पे पहुंचा तो क्या बन गया था राजी, एक सर्कल बना था, सर्कल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ जी हो जाएगा ना, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो एक सर्कल बन गया था, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, जब मेरे पास 90 पे पहुंच गए ना हम, अब 90 और 180 के बिटवीन, जब मेरे पास फाई 90 और 180 डिग्री के बिटवीन होगा, उस केस में राजी क्या बनेगा, मेरे पास एलिप्स ही बनेगा, एलिप्स बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा राजी, जो मेरे पास, हाँ जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बनेगा, ठीक है। एलिप्स ओरिएंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन इस केस में जो एलिप्स बनेगा राजे, वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, किसमें, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मींस आपके पास फिगर कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इस केस में आपके पास ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में बना था, इसमें आपका दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ केस देखते हैं भाई, अब फाई मेरा जैसे ही पहुंचेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री हो चाहे आपका 0 डिग्री हो, उस पर आपकी क्या बनेगी राजी, स्ट्रेट लाइन। तो जहां भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में बनेगी, लेकिन ये आपकी किस में बनेगी राजी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा मेरे पास, ग्राफ कैसा बनेगा राजी, ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आपकी बनेगी, ठीक है। समझ में आ रहे हैं भाई सभी पॉइंट। हम 180 डिग्री पे पहुंच गए हैं, ठीक है। अब 180 डिग्री से लेके हम जाएंगे 270 डिग्री तक, कहाँ पे, 270 डिग्री तक, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा राजी, एलिप्स बनेगा, क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, किस क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा राजी। और लेकिन ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी राजी, बोलो जल्दी से। डायरेक्शन इसकी किस में होगी, बोलो डायरेक्शन किस में होगी भाई इसकी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोलो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी राजी इसकी, क्लॉकवाइज। ये चीज इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट, ठीक है, तो जब मेरे पास फाई की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, जब फाई की वैल्यू मेरे पास 270 डिग्री पे पहुंच जाएगी, इसमें आपका बनेगा राजी सर्कल। क्या बनेगा, सर्कल, जो किस डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा राजी, एक सर्कल, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से होगी। ऊपर मैंने डायरेक्शन दिखा दी थी भाई, हाँ इसमें डायरेक्शन दिखाना भूल गए थे। चलिए ऐसे ही हम 8th केस देख लेंगे राजी। 8th केस में क्या है, 270 पे पहुंच गए, अब 270 से लेके 360 तक। यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा राजे, अलिप्स बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, अलिप्स बनेगा, किस डायरेक्शन में, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी राजे वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, इसकी जो डायरेक्शन होगी राजे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो एलिप्स बन गया आपके पास, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है राजे दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और 360 डिग्री आपने भाई पहले ऊपर कर ही दिया है। ठीक है, तो 360 डिग्री आपका वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है जी, बोलो जी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए भाई फटाफट। ठीक है, यहाँ पे आपको इसकी वेव फॉर्म रहेगी भाई, ये भी एंटी क्लॉकवाइज लिखो इसको, एंटी क्लॉकवाइज। इसका वेव फॉर्म आपके पास क्या बनेगा, हाँ जी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगा राजे, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है मींस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बोलो जी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई। ठीक है, मैंने आपको पूरे सभी पॉइंट इसमें कवर कर दी हैं 0 से लेके 360 डिग्री तक। ठीक है, इसको बोलते हैं राजे लिजाजस पैटर्न। कई बार डायरेक्टली आपको यहाँ पे पूछ लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लिजाजस पैटर्न। इसका हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिजाजस पैटर्न के केस में हम भाई फेज डिफरेंस बिटवीन टू साइनोसॉइडल सिग्नल निकाल सकते हैं, अननोन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिखिए पहला पॉइंट, इट इज यूज टू फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी, टू साइनोसॉइडल। दूसरा पॉइंट है यूज टू फाइंड, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसके साथ, अननोन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द, बोलो जी, नॉन फ्रीक्वेंसी। बताते हैं दोनों की एप्लीकेशन कैसे कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंडिंग फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस इसके साथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई वेव फॉर्म गिवन है, उस केस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस। देखें भाई, मान लीजिए मेरे पास कोई वेव फॉर्म गिवन है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वेव फॉर्म गिवन है आपके पास। ठीक है, मान लीजिए कोई एलिप्स ही गिवन है। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है, एक एलिप्स गिवन है। ठीक है, आपने देखा ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाई एक्सिस को जो कट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने y1 बोल दिया, और इधर से मैं कैलकुलेट कर लूंगा आपका y2। ठीक है, ऐसे ही आप देखो यहाँ पे एक्सेस को यहाँ पे x1 पे कट कर रहा है, और यहाँ पे कैसे कट कर रहा है भाई, x2। ठीक है, ये जो x1 है या y1 है, ये राजी आपकी लोअर वैल्यूज हैं। ठीक है, लोअर वैल्यूज, छोटा पॉइंट होगा
और जो x2 और y2 होगा ये x एक्सिस का छोटा पॉइंट होगा, ये y एक्सिस का छोटा पॉइंट होगा। ऐसे ही ये जो x2 है ये x एक्सिस का बड़ा पॉइंट होगा और ये y2 क्या है आपकी y एक्सिस का बड़ा पॉइंट होगा। ठीक है, और डायग्राम से भी आपको वही दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब जे इसकी क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी। उस केस में जैसे ही मेरा लिजाजस पैटर्न क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है और पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो केस नंबर 1 मैं यहाँ पे बना लेता हूँ भाई। ठीक है, यह मेरा लिजाजस पैटर्न सभी वेव शेप के लिए जो वैलिड है। लिजाजस पैटर्न, ठीक है, इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसके अंदर हम और सब केस डाल लेते हैं फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो उस केस में जो साइन फाई होगा, ठीक है, साइन फाई दैट इज नथिंग बट x1 बाई x2, या फिर आप लिख सकते हो y1 डिवाइड बाई y2। दोनों के साथ आंसर आपका सेम आएगा। अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x1 बाई x2, या मैं बोल सकता हूं साइन इनवर्स y1 डिवाइड बाई y2। ठीक है जी, तो ये मेरे पास भाई फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कब, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर यही मेरे पास किस डायरेक्शन में हो रहा जी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। ठीक है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये फाई आप पता है ना आपको कौन सा, ये वाला फाई, ये फाई आपके पास वो वाला फाई है जो आपका वाई सिग्नल में फेज शिफ्ट है, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो इस केस में जो फेज डिफरेंस होगा राजे, फाई की वैल्यू होगी, मींस फेज डिफरेंस जो आएगा इन दिस केस, दोनों सिग्नल के बिटवीन जो फेज डिफरेंस आएगा दैट इज नथिंग बट 360 डिग्री माइनस 5। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 5 कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 देखते हैं। जब मेरे पास लिजाजस पैटर्न सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, केस नंबर 2, लिजाजस पैटर्न इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसके अंदर हम पहला क्या लेके चलेंगे, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या होगा। ठीक है, और वेव शेप भी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं राजू, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे राजू, सेम y1, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखा देंगे y2, ये हो जाएगा x1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमने ड्रॉ किया। तो इस केस में जो मेरे पास फाई होगा राजू, दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस साइन का इनवर्स x1 बाई x2 ले लो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, और 180 डिग्री माइनस साइन का इनवर्स y1 डिवाइड बाई y2। ठीक है, तो सेकंड केस इसके अंदर फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है तो क्या होगा राजी, उस केस में जो मेरे पास फेज डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5। 5 कौन सा, जे वाला 5। ठीक हुआ यहाँ पे, बोलो जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई मेरे पास फेज कैलकुलेशन। ठीक है, आगे ये देखो मेरे पास आपके पास आ गया था फेज कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। ठीक है, दोनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए हाउ टू कैलकुलेट अननोन फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई आपके। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी लिखिए
अननोन फ्रीक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ जो ओमेगा एक्स है और ओमेगा वाई है ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, आपने क्योंकि वाई एक्सेस वाला सिग्नल देखा था ना, मैं वोल्टेज वी ऑफ वाई बोल दूँ तो जी मेरे पास मान लीजिए है वी एम साइन ओमेगा वाई इंटू टी, ऐसे ही होता है। ऐसे ही एक्स वाले की अगर मैं बात करूँ वी एम साइन ओमेगा एक्स टी। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो उस केस में राजे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ओमेगा वाई डिवाइड बाई ओमेगा एक्स, या ये रेडियन पर सेकंड में होगा, अगर हर्ट्स में देखना है तो एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइड बाई नंबर ऑफ, बताता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंसीज। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मान के चल रहा हूँ मेरे पास कोई भी सिग्नल गिवन होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास जे वाला सिग्नल गिवन है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास जो सिग्नल गिवन है राजे कुछ इस टाइप का सिग्नल गिवन है। ठीक है, ये सिग्नल आपके पास गिवन है राजे, आपने इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो इसका बेस्ट मेथड बस यही है राजे, कुछ नहीं याद रखना। सबसे पहले आपको ये क्लियर है, अगर मैं एफ वाई बटा एफ एक्स लिखूँ, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल टेंजेंसीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। ठीक है, आपके पास जो भी वेव शेप होगी उसमें आपने क्या करना है, एक हॉरिजेंटल कट लगाना है, एक आपने वर्टिकल कट लगाना है, और कट इस टाइप से लगाना है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कट आपको मिले। ठीक है, जो भी वेव फॉर्म है उसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कट मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉरिजेंटल की बात करूं, ठीक है, हॉरिजेंटल मैक्सिमम कट अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से कट लगा दूं, ठीक है, हॉरिजेंटल के केस में अगर मैं यहाँ से कट लगा दूं ऊपर ऊपर से जस्ट, तो आपको 2 बार ही इसको कट करेगा, रेड वाली लाइन को 2 बार कट करेगा। लेकिन हमने कट इस टाइप से लगाना है कि मुझे मैक्सिमम पॉइंट मेरे कवर हो जाए। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ से कट लगाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट तो जे वाला हो गया, एक पॉइंट जे हो गया, एक पॉइंट जे हो गया, एक पॉइंट जे हो गया। ठीक है, तो हॉरिजेंटल टेंजेंसीज कितनी होगी राजे, 4 डिवाइड बाई वर्टिकल के लिए सेम वर्टिकल के केस में लगाना है भाई, अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब 1 कवर करेगा, लेकिन हमें क्या करना है मैक्सिमम, तो हम क्या करेंगे बिटवीन कट लगाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट जे कट करेगा, एक पॉइंट जे कट करेगा, तो वर्टिकल टेंजेंसीज कितनी होगी राजे, 2। बोलो जी, ऐसा बोलेगा कि मान लीजिए जो वाई एक्सेस के ऊपर आपके पास जहाँ एक्स एक्सेस के ऊपर जो सिग्नल अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, तो बताइए आपके पास जो एक्चुअल सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेस के ऊपर हम टेस्ट सिग्नल सॉरी आपके पास नॉन क्वांटिटी ऑफ सिग्नल रखते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई आगे बताएंगे, कैलिब्रेशन ऑफ सीआरओ के केस में हम स्क्वायर वेव फॉर्म देते हैं वहां पे। ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म देने का मतलब क्या है कि आप वहां पे फिक्स वैल्यू मींस स्केयर वेव फॉर्म का टाइम पीरियड आपको पता होता है, उसकी पीक वैल्यू आपको गिवन होती है, वो देते हैं। चलो एनी हाउ, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे 50 हर्ट्ज गिवन है, तो वाई की फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं भाई, ये 2 पे जाएगा तो एफ ऑफ वाई की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा राजे 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी राजे 100 हर्ट्ज। ओके हुआ, तो इस टाइप की भाई प्रॉब्लम आपके पास पूछी जा सकती है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास सीआरओ की स्क्रीन है मान लीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए ऐसा सिग्नल बना के दिखा दिया आपको, मान लीजिए कोई ऐसा सिग्नल बना के दिखा दिया, आप बोला जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, कुछ नहीं करना है, कट लगाना है, वर्टिकल कट लगाया। ठीक है, कितने पॉइंट आए, 2 पॉइंट आए, ऐसे ही हम क्या करेंगे हॉरिजेंटल कट लगा देंगे। ठीक है, हॉरिजेंटल कट कैसे लगेगा, ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो कितने पॉइंट पे कट किया 1 2 3, तो एफ वाई बटा एफ एक्स दैट इज इक्वल टू, हाँ जी यहाँ पे क्या होती है हॉरिजेंटल कट, हॉरिजेंटल कट कितनी है 3, वर्टिकल कट कितनी है 2, तो एफ वाई बटा एफ एक्स कितना आ जाएगा 3/2। बोलो कोई दिक्कत, कोई भी आपके पास कंफ्यूजन कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है,
तो कुछ आपके पास राजेश स्पेशल केस आ जाते हैं, ठीक है। स्पेशल केस के केस में आपने क्या करना है, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी वेव फॉर्म बना दी, ठीक है आपको, ठीक है, ऐसी वेव फॉर्म आपके पास ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, ये सर्कल से गिन लेनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ वाई डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स दैट इज नथिंग बट 7, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर कोई वेव फॉर्म ऐसी आ रही है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई वेव फॉर्म ऐसे आ गई, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, ऐसे काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एफ वाई बटा एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, 7, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए 1, ठीक है, ऐसा आ जाए, इसमें भी आपने काउंट कर लेना भाई 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स एफ वाई डिवाइड बाई एफ एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, बोलो 7 आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसी वेव फॉर्म मिल जाए, इसको तो हम वही कट लगा के ही करेंगे, ठीक है। तो कट कैसे लगाएंगे, बोलो, एक तो कट ऐसे लगेगा वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कट कैसे लगेगा, आपका ऐसे लगेगा, ठीक है। कितने पॉइंट कवर होंगे, क्या जे होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 बनेंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि जे पॉइंट जे पॉइंट जे पॉइंट जे पॉइंट, पहले इसमें क्या हो गया था भाई, एक जे आया था, एक जे रह गया था, एक जे रह गया था, हमने मैक्सिमम लेने थे, ठीक है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एफ वाई बटा एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, फटाफट बताओ जल्दी से। हॉरिजेंटल टेंजेंसीज कितनी है, रेड वाली 2, वर्टिकल कितनी है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। समझ में आई मेरी बात। तो जे भाई आपके पास था लिजाजस पैटर्न, उसके साथ हमने फ्रीक्वेंसी और फेज कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कैलिब्रेशन ऑफ सीआर, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, जल्दी से नोट करते रहिए इसको। कैलिब्रेशन ऑफ सीआरओ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीआरओ इज, जो मैं आपको बताया था, कैलिब्रेटेड बाय आर स्क्वायर और पल्स सिग्नल, ठीक है। जो नॉन सिग्नल आप देते हो ना एक्स एक्सेस के ऊपर, वो उसकी इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर और ए पल्स सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी कितनी लेके चलेंगे उसकी, 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड 1 वोल्ट मैग्नीट्यूड। ये 1 वोल्ट जो मैग्नीट्यूड होती है ना, ये पीक टू पीक होती है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पीक टू पीक, ठीक है। वाई यूजिंग दीज वैल्यू, इस वैल्यू का यूज करके हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, बाई यूजिंग दीज वैल्यू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल scale in terms of millisecond per division and volt per division, ठीक है। हम डायमेंशंस ले लेते हैं आर कैलकुलेट, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस, इसके साथ हम अदर अननोन सिग्नल का मैग्नीट्यूड और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रॉम दिस अदर unknown signal magnitude and time period can be calculated, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई सीआरओ की स्क्रीन ही है, ठीक है। ये सीआरओ स्क्रीन है राजी, ठीक है। इसके ऊपर मैं डायमेंशंस बना रहा हूँ आपकी, देखिए कैसे इसकी ऐसे ग्रेडिंग होती है राजी। सीआरओ ऐसे इस टाइप की स्क्रीन होती है,
तो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं आपके पास, जिसको डिविजन्स बोलते हैं एक लाइन को, राइट। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए जो सीआरओ की स्क्रीन है उसके ऊपर किसी स्टूडेंट ने उसकी नंबरिंग मिटे दी है, ठीक है, तो उस केस में हम सीआरओ को क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, ठीक है। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर हम नॉन सिग्नल देंगे, उसकी हेल्प से हम बाकी सिग्नल निकाल लेंगे, ठीक है। उसकी हेल्प से मान लीजिए जो आपने नॉन सिग्नल है स्क्वायर वेव फॉर्म दिया, ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म हम दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ये सिग्नल आपने अप्लाई किया, ठीक है। ऐसे करके आपने सिग्नल प्रोवाइड किया, ठीक है। ऐसे सिग्नल आपने मान लीजिए अप्लाई किया, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है जो आपको गिवन है राजीव, मान लीजिए वो 3 वोल्ट गिवन है, ठीक है। कितनी गिवन है राजीव, मान लीजिए 3 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और जो इसका टाइम पीरियड है 3 वोल्ट तो नहीं मानेंगे, 1 वोल्ट ही हम मानेंगे, ठीक है। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा राजीव, ये वाला टाइम पीरियड, ठीक है, इस टाइम पीरियड की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू कितना रखना भाई, अपनी फ्रीक्वेंसी बता रखी है ना अपने 1 किलो हर्ट्स, मीन्स आपके पास 1 मिली सेकेंड, ठीक है। टाइम पीरियड क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, 1 मिली सेकेंड यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपको बता रखा है भाई, वो वाला पीरियड जिसके बाद वेव फॉर्म आपकी रिपीट होती है उसको बोलते हैं भाई टाइम पीरियड, राइट। बोलो ओके हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके। चलिए, तो ये मेरे पास टाइम पीरियड हो जाएगा, इसके अंदर आपने डिवीजन गिननी है, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये जो 1 मिली सेकेंड आपके पास टाइम पीरियड है, ये कितनी डिवीजन के विद रिस्पेक्ट टू है जी, 8, ठीक है। 1 मिली सेकेंड जो आपके पास आ रहा है दैट इज 8 डिवीजन है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन, राइट। तो ये चीज भाई हमने यहाँ पे लिखी है। उसके साथ आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मिली सेकेंड पर डिवीजन एंड वोल्ट डिवीजन। इसका जो मैग्नीट्यूड गिवन होगा राजी, ये जो मैग्नीट्यूड गिवन होगा उसके साथ भी हम डिवीजन कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 डिवीजन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आपको बताएंगे। बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ओके हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये भाई आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट। आगे बैंडविड्थ ऑफ सीआरओ, ठीक है, वो भी देख लो भाई, छोटे छोटे पॉइंट है बस नोट करते जाइए। बैंडविड्थ ऑफ सीआरओ, ठीक है। तो बैंडविड्थ का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम, मैं लिख देता हूं बस नोट करते रहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अप्लाइड टू सीआरओ सो दैट क्या हो जाए, बोलो, मेरे पास अनडिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म बन जाए, ठीक है। अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट इज विजिबल टू या विजिबल ऑन स्क्रीन, ठीक है। इसको राजी हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे राजी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ ऑफ सीआरओ, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ होती है राजी दैट इज इक्वल टू बैंडविड्थ इनटू टी आर दैट इज इक्वल टू 0.35, ठीक है। तो ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास आ रही है जी बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ सीआरओ। ओके हुआ भाई यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास आ गया भाई इनपुट इंपीडेंस ऑफ सीआरओ, ठीक है। तो इनपुट इंपीडेंस के अंदर भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी राजी इसकी, इनपुट वो वेरी हाई होती है राजी, और इसके अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वेरी स्मॉल होती है, ठीक है। जो कैपेसिटेंस होती है राजी वो क्या होती है, बोलो, लो। इनपुट कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ और इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो जो नॉर्मल रेंज होती है आपके पास रेजिस्टेंस की दैट इज इक्वल टू मेगा ओम, ठीक है। और जो आपके पास जो होती है कैपेसिटेंस की रेंज दैट इज पिकोफैरेड, राइट। तो ये चीज़ें भाई आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक लास्ट इसका टॉपिक बचता है, वो भी देख लेते हैं, प्रोब इन सीआरओ। प्रोब का मीनिंग क्या होता है? केबल होती है राजी, नथिंग बट प्रोब इन सीआरओ, ठीक है। जो इसके अंदर एक फंक्शन जनरेटर होता है जो आपके पास बोलो वेवफॉर्म जनरेट कर देता है, जैसे लिजासिस पैटर्न होता है। तो जो प्रोब होती है वो फंक्शन जनरेटर और सीआरओ की जो स्क्रीन होता है राजी उसके बिटवीन कनेक्टेड होती है। जो फंक्शन जनरेटर ने वेवफॉर्म बनाई है उसको सीआरओ पे दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोब इज अ केबल कनेक्टिंग फंक्शन जनरेटर आउटपुट टू CRO input for transferring waveform produced by function generator to CRO, ठीक है। जो प्रोब आपने यूज किया है, प्रोब मस्ट हैव, उसकी जे होनी चाहिए भाई आपके पास टर्म एंड कंडीशन कि उसकी हाई इनपुट रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई इनपुट इम्पीडेंस, उसका हाई इम्पीडेंस होना चाहिए भाई, इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन जनरेटर है, फंक्शन जनरेटर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक CRO है, ठीक है। तो इन दोनों के बिटवीन जो कनेक्शन करेगा राजे वो कौन करेगा? मेरा बोलो जी, मेरी प्रोब करेगी, ठीक है। ये मेरे पास भाई प्रोब है। प्रोब एक केबल ही होती है जो क्या करेगी, CRO और फंक्शन जनरेटर को यहाँ पे कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कहलाएगा राजे प्रोब, ठीक है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं, इक्विवेलेंट सर्किट देखिए मेरा कैसा होगा। तो यहाँ पे तो मेरे पास फंक्शन जनरेटर हो गया, इसको मैं डॉटेड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो प्रोब होगा राजी उसका जो इम्पीडेंस होगा वो इस टाइप के होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद कैपेसिटेंस। ये प्रोब का हो गया आपके पास, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ R1 C1, ठीक है। आगे मेरे पास CRO आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास प्रोब आ गया राजी। आगे फिर मैं दिखा देता हूँ CRO, अलग कलर के पेन से दिखा देता हूँ भाई। तो ये मेरे पास राजी CRO आ जाएगा, CRO का कैपेसिटेंस, ठीक है। ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया, ये इनपुट क्या हो गया, कैपेसिटेंस, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, CRO, ये मेरे पास क्या आ गया राजी, प्रोब। ओके हुआ भाई यहाँ तक? बोलो हाँ जी, बोलो। हो जाएगा भाई यहाँ तक? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रोब की मैंने कंडीशन ये लगाई थी ना, इंडिपेंडेंट ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, वो कैसे होगी? द प्रोब इज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इफ, ये इंपॉर्टेंट है, द प्रोब इज इंडिपेंडेंट ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इफ दोनों का टाइम पीरियड मेरे पास क्या सेम होना चाहिए, ठीक है। R1 और RC, जी R1 और RC मस्ट बी इक्वल टू RN इंटू CN, ठीक है। उस केस में मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरी प्रोब होगी राजी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज भाई आपको पता होनी चाहिए। ये CRO का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये आपके पास प्रोब का हो गया, ठीक है। तो नीचे वाला फिगर आपके पास बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट। ओके भाई, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई बताइए, ठीक है।
तो यहाँ पे भाई आपका जो CRO वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको भाई बढ़िया वे में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो लिजाजस पैटर्न के सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है ये इंपॉर्टेंट है, तो और आपने फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, और जो प्रॉब की मैंने पॉइंट बताई हैं यही पॉइंट आपके CRO के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो 8 के लिए आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको बढ़िया वे में CRO समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।